Hello students, once again welcome to our channel JEE Maths by RGN sir. I hope आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। इट मींस द बेसिक क्वेश्चंस ऑन द जेईई एंड जेईई एडवांस। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इफ a and b are the positive integers, a and b are the two positive integers such that a square minus b to the power 4, इसकी जो वैल्यू है वो 2009 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक, मतलब हमारे पास एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे ऑप्शंस हमें गिवन नहीं है बच्चों। ठीक, तो मैं काम करता हूं, देखो मुझे जो a स्क्वायर माइनस b की पावर 4 दिया है इसकी वैल्यू है 2009। हमने ट्राई किया कि लेफ्ट हैंड साइड के दो फैक्टर पॉसिबल है बच्चों। यहाँ पर क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है? a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ये पॉसिबल है। और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा 2009। यदि मैं चेक करूं तो देखो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। तो मैंने ट्राई किया, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें नहीं पता होता है तो मैंने इसको क्या किया, 7 से डिवाइड करके देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यदि मैं इसे फैक्टर निकालता हूं तो 7 स्क्वायर इंटू 41 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो 41 होता है ये तो एक प्राइम नंबर होता है बच्चा, होता है नहीं तो 41 प्राइम नंबर। ठीक, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी कैसे थे? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर थे। तो ये इंटीजर और ये भी एक इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो आपके माइंड में आएगा कि एक पॉसिबिलिटी ये हो जाए कि a प्लस बी स्क्वायर, देखो a और b दोनों पॉजिटिव थे तो a प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा a माइनस बी स्क्वायर से। तो मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज 49 एंड दिस इज 41। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। किसी के माइंड में आ सकती है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जरूरी थोड़ी ना ये पॉसिबिलिटी हो। ऐसा भी तो हो सकता था कि a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 इंटू 7 हो जाए, मतलब 41 इंटू 7 ये एक बड़ा नंबर हो गया और a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी केवल 7 हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, बात तो सही कह रहे हैं आप। यदि मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करता हूं तो एक ऐड करने पर देखो 49 और 41 मिलकर के कितना बनाता है? 90। 90 बाई 2 45। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। क्यों? बिकॉज बी पॉजिटिव है। यदि मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पे सिंस बी पॉजिटिव था, यदि मैं इस केस का डिस्कशन करूं बच्चों, यदि मैं यहाँ पे ऐड करता हूं तो 2a इज इक्वल टू 7 इंटू 42, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 147। तो बी स्क्वायर की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर होगी, माइनस का नेगेटिव, which is not possible। but इस तरह की और कोई possibility exist नहीं करेगी। so only possibility with this is that a plus b square has to be 49 and a minus b square equals to 41। इसको सोल्व करके हमने जो a और b का वैल्यू कैलकुलेट किया वो आया a equals to 45 and b equals to 2, which implies a plus b is equal to 47। तो ये हमारा 2 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन गया, डबल इंटीजर टाइप का, जिसका आंसर हमारा आ रहा है 47। ओके, सो आई होप आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक लॉग इनइक्वालिटी है, कुछ इस प्रकार से गिवन है, यदि लॉग बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन लॉग 5 base is 5 and the number is 0.001, this is greater than 0, then the values of x belongs to a to b, you have to find the value of 5b minus a। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, आपको ये क्वेश्चन रीड आउट नोट करने के बाद आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, इसको ट्राई करना है, फिर आंसर हमें चेक करना है सॉल्यूशन के साथ साथ। इस तरीके से आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, यदि आपको किसी भी मोमेंट पर किसी भी क्वेश्चन में यदि अप्रोच में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको जल्दी से रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, लॉग ए बेस एन। ये जो नंबर होता था log a base n, ये नेगेटिव होता था यदि नंबर एंड बेस बोथ लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। मतलब
यूनिटी का मतलब 1, तो बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर है 0.001 बेस 5, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव आ गया, तो मुझे न्यूमरेटर की बात करनी है। तो इंप्लाई जो न्यूमरेटर होगा this quantity, this should be greater than 0, sorry should be less than 0। जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यदि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, अब बताओ ये लॉग इनइक्वालिटी बन गई, बन गई लॉग इनइक्वालिटी। लॉग इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं बताइए? लॉग इनइक्वालिटी में हम बेस देखते हैं, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दैट मींस x² माइनस 5x प्लस 7, दिस शुड बी लेस देन 5 की पावर 0। कुछ लोग यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगाना भूल जाते हैं। लॉग का जो नंबर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। किसी बच्चों को ये डाउट है कि लॉग में ये पॉजिटिव कैसे आया, तो वो हमारे लॉग इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देख सकता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास देखो इनइक्वालिटी बन गई x² माइनस 5x प्लस 7 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो जब दोनों साइड में इनइक्वालिटी होती है उसका क्या मीनिंग होता है? यू हैव टू सोल्व बोथ द इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली, दिस एंड दिस implies x² minus 5x plus 7 is greater than 0 and x² minus 5x plus 7 is less than 1। दोनों के बीच में एंड का मीनिंग आएगा, ध्यान रहे। यहां पर देखिए x² minus 5x plus 6 less than 0, so you will get x belongs to open 2 to open 3 equation 2, ये एंड है बीच में। इसकी मैं बात करता हूं पहली क्वाड्रेटिक की। देखो जो क्वाड्रेटिक जिनके आसानी से हम फैक्टर नहीं बना पाते, तो उसके लिए थंब रूल बताया था आपको कि पहले आप a और d का वैल्यू चेक करो। यहां पर देखिए a जो है वो 1 है और इसका जो d है, d देखो b² माइनस का 4ac वो नेगेटिव है। कोई क्वाड्रेटिक यदि उसका a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव होता है तो वो ऑलवेज ट्रू होती है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू r, कि आप x का कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा ही ट्रू है। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बना करके भी प्रूव कर सकते थे। तो ये मेरा आया 1 और ये आया 2। यदि मैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकालूं, बिकॉज मेरा जो आंसर होगा वो दोनों का कॉमन वैल्यूज होगा, तो 1 और 2 का यदि मैं इंटरसेक्शन बोलूं तो मेरा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू ओपन 3। x जो बिलोंग करेगा वो करेगा ओपन 2 टू ओपन 3 इंटरवल में। अब देखो मेरे को ये इंटरवल दिया था, मतलब a की वैल्यू ओपन 2 से ओपन 3, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपको देखो वैल्यू निकालनी थी 5b माइनस a, 5b माइनस a मतलब 15 माइनस 2। तो बताओ बच्चों आपका आंसर कितना होगा? आपका जो आंसर आएगा वो होगा 13। आंसर कितना आएगा? 13 आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो सिंपल लॉग इनइक्वालिटी के ऊपर ये क्वेश्चन था। किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है वो आइडेंटिटीज के ऊपर है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे तो इसको 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देते हैं, 5 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में बताऊंगा हाउ वी विल कैलकुलेट द आंसर इन द 5 सेकंड्स। मुझे याद दिला देना यदि मैं भूल जाऊं तो। ठीक, क्वेश्चन क्या है? इफ ABC are real and distinct numbers, then the value of, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है हमें? a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। अब बताइए क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। जैसे कि देखो होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन याद कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³, इसके बारे में जैसे ही एक्सप्रेशन आता है दिमाग में एक बत्ती जल जाती है। क्या जल जाती है? दिमाग के अंदर बत्ती जल जानी चाहिए। a³ प्लस b³ प्लस c³ याद आ रहा है सबको? 3xyz के इक्वल होगा ये। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी कि x प्लस वाई प्लस जेड कैसा है, x प्लस वाई प्लस जेड कैसा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो हम बोलते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ का वैल्यू 3 टाइम्स xyz के इक्वल होगा। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है? तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने a² माइनस b² को x मान लिया
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को y मान लिया और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को z मान लिया। ये आपने अज्यूम किया, लेट। इस प्रकार से मैंने ये सारी चीजें मान ली हैं, अज्यूम कर ली हैं। जब आपने ये सारी चीजें मान ली हैं तो देखो मेरा जो न्यूमरेटर है ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं, चर्चा करता हूं आपके साथ। तो जो डिनोमिनेटर है आप उसको देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी अलग अलग है तो कुछ नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनको साथ में ले आओगे, मिलाप कर दोगे इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूले का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिनके नीचे मैंने अभी अंडरलाइन किया वो क्या बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है बच्चों। तो ये मेरा आ गया एक्स। बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये मिलकर के क्या बना देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि वाई बन गया। और सी स्क्वायर माइनस ए, ये देखो ये वाले चीजें, ये जेड बन गया, ये बन गया। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा आपको, फील आ रही नहीं आ रही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एबीसी वाले टर्म्स की आ रही है। तो साथ में मैं देखता हूं कि क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ क्या हो रहा है, क्या इसका वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। जीरो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। देखो सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर, अपने आप को भी ये कुछ नहीं बचा पाए, सब कुछ खत्म यहाँ पर। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, जो आपने एक्स वाई जेड माने, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ये 3xyz के इक्वल है और डिनोमिनेटर भी xyz। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड गया तो मेरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। बात समझ में आई। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में करेंगे। इसके लिए कैसे करना है आपको, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जैसे ही कभी आपको क्यूब के अंदर 3 टर्म दिखाई दे, क्यूब 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 सम हो रहा है और कई बार सम नहीं भी होता है, तो उसके फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो आप अंदर ही अंदर माइंड के अंदर कैलकुलेशन करना, अच्छा इसको एक्स इसको वाई इसको जेड, सिमेट्रिकल टर्म्स है, बीच में नेगेटिव है, तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब ये तीनों मिलकर के, तीनों का क्यूब बराबर 3 टाइम्स ये टर्म ये टर्म ये टर्म, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, तो वही सब नीचे भी लिखा हुआ है 3 टाइम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नीचे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंसिल, क्या बचा, 3 बचा। इस तरीके से हम ओरली भी 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो मैसेज करके बताइए। हाँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से समझिए। हमें देखो ये एक्सपोनेंशियल पावर है 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस हाफ माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x स्क्वायर, मतलब इसको सोल्व करके x की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मुझे 8x स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सपोनेंशियल जो पावर होती है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हुए रहते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे फंडामेंटल रूल है क्वेश्चन को करने का, एक लंबी सांस लो 2 सेकंड की, ले ली सांस, मेरे साथ साथ ले लिया आपने, ठीक है। उससे क्या होता है कि मन के अंदर शांति आ जाती है, क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए आप, ये जो टर्म है ये 4 की पावर x है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। ये जो टर्म है ये क्या है, 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर माइनस हाफ, तो वो नीचे आकर के 3 की पावर हाफ बन जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, मैंने पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक्सप्रेशन में मुझे थोड़ा सा आराम मिले, सुकून मिले करते वक्त। ये मेरा नंबर है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हाफ। ये जो नंबर है बच्चा, इसको मैं 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 1 याद करो, देख सकते हो। तो देखो ये क्या हुआ, 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 की पावर x माइनस, देखो ये जो क्वांटिटी है 2 की पावर 2x, इसको आप 2 स्क्वायर की पावर x लिख सकते हो, तो दैट इज 4 की पावर x। पावर्स जो होती है, पावर a की पावर m की पावर n, तो पावर म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक खास बात आई कि ये 4 की पावर x अपॉन 2 हो गया, ठीक। अब देखो मेरे पास ओवरऑल 3 की पावर x और 4 की पावर x, इस टाइप के दो एक्सप्रेशन से क्वेश्चन में,
तो मैं क्या करता हूं, इंसान की आदत होती है कि सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। भैंस भैंस के साथ खड़ी होती है और ह्यूमन बीइंग के साथ खड़ा होता है। जनरली मतलब एक टाइप के जो करेक्टर होते हैं वो जनरली एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, इसी कारण हम यहाँ पर भी क्वेश्चंस में यही करेंगे कि जो 4 की पावर x है उसको इधर ले आता हूँ, मैं उसको इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो 4 की पावर x एक 1 और वहां से हाफ आया। ये जो 3 की पावर x है मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं, तो व्हाट यू विल गेट √3 प्लस 1/√3 इनटू 3 की पावर x। मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सभी बच्चों को ये इस एक्सप्रेशन से कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या बना, 4 की पावर x इंटू 3/2। यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3 प्लस 1 4, तो ये बन गया बच्चा 4/√3 इंटू 3 की पावर x। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो अब देखा जाए तो देखो ओवरऑल एक 3 है और एक 4 है। तो देखो 4 की पावर x मतलब ये क्या बन गया 2 की पावर 2x, और ये जो 4 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा 8 मतलब 2 क्यूब। राइट हैंड साइड की मैं बात करूं 3 की पावर x, ये नीचे जाएगा तो 3√3, 3√3 मतलब 3 की पावर 3/2। तो देखा जाए तो ये बन रहा है 2 की पावर 2x माइनस 3 और राइट हैंड साइड बन रहा है 3 की पावर x माइनस 3। तो देखो ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कहते हैं कि a की पावर x का ग्राफ ये होता है, 3 की पावर x का ग्राफ ये होता है, ये था 2 की पावर x का, ये था 3 की पावर x का। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब x की वैल्यू मतलब इनकी जो पावर है वो कितनी हो 0, ताकि दोनों फंक्शन का आउटपुट मेरा 1 बन जाए। तो देखो हम क्या कह पा रहे हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 बराबर x माइनस 3/2। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो आई मेरी वो 3/2 आई। At x equal to 3/2, both the powers would become 0 and the ends left hand side and right hand side would be equal to 1। ठीक है, ये बात जब मेरी आ गई, so I have to find the value of 8x square। So 8 into value of x square is 9/4। यहां से आपके पास देखो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 80, 4 to 9 80। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसकी जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये आएगी 80। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आप किसी भी प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे हमने जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है ये एडवांस लेवल का लॉगरिथमिक इक्वेशन के ऊपर है। तो आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल से टफ लेवल के बीच में है, टफ भी नहीं बोलेंगे मॉडरेट भी नहीं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log 10 1 upon under root of 1 plus x log base 10 x square minus 3x plus 2 log x minus 3 base 10 log 10 1 upon under root of 1 plus x और होल में -2। देखो यदि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे, लेकिन ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया। जब से इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं मेंस एंड एडवांस में, तब से थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव अप्रोच काम कम करना स्टार्ट हुई है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो कुछ इस तरीके की है कि ये जो लॉग है इसका बेस और नंबर, देखो इसका नंबर और इसका बेस और दोनों प्रोडक्ट में है, तो बेस से थ्योरम माइंड में क्लिक हो रही है, उससे कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर भी देखो नंबर और बेस कैंसिल हो सकते हैं, तो सिंगल लॉग में प्रॉब्लम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 upon log of 1 upon under root of 1 plus x into log of x square minus 3x plus 2 divided by log 10। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आप ये लिख तो रहे हो लेकिन आप डिफाइन करने की कंडीशन नहीं लगा रहे हो। तो लॉग इक्वेशन में पहले हम डिफाइन करने की कंडीशन नहीं लगाते, पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, log of x minus 3 divided by log of 10 into log of 10 upon log of 1 upon under root of 1 plus x और यहां पर आएगा -10। देखो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हुई और ये क्वांटिटी इससे कैंसिल। तो यहां से हमारे पास एक खास बात क्या है, खास बात ये आई बच्चों log of x square minus 3x plus 2 divided by log of 1 upon under root of 1 plus x। यहाँ पे दोनों ही लॉग में हमने बेस अप्लाई नहीं किया है,
बेस कैन बी टेकन एनीथिंग जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। यहां पर भी हमने इस टर्म को मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, माइनस ऑफ लॉग x माइनस 3 डिवाइडेड बाय log of 1 upon under root of 1 plus x is equal to -2। आप चाहे तो यहां पर एलसीएम भी ले सकते हैं और बेसिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। बेटर है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले ले? एलसीएम। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये log है माइनस log है, आपके पास बन गया log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 is equal to -2 times log of 1 upon under root of 1 plus x। यहां log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। यहां क्या होगा, ये -2 इस नंबर की पावर पे जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा एक तो, और पावर नेगेटिव है तो वहां पर ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास दोनों लोगरिथम इक्वल आ गए। जब ये इक्वल आ गया इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू होगी x प्लस 1 की, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो यहां से आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन जहां पर जो नंबर्स थे आपके वो एक तो थे 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इज 6, तो 1/√6 दैट इज बेस डिफाइन होगा, और जो नंबर थे वो थे x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो वो x प्लस 2 5 पे डिफाइन हो रहे थे, तो डिफाइन करने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग द नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर के ऊपर ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको आज का हमारा जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो गुड डे, बाय बाय।